जय वाल्मीकि। वाल्मीकि उपवन जहाँ पर 4 वाल्मीकि तीर्थों से उस पावन मिट्टी को इकट्ठा करके रखा गया है, जिस मिट्टी पे सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के पावन चरणों का स्पर्श प्राप्त है। और पहले भी कई बार पाठ हुए हैं, पिछले योगिमा पर्व पे भी, इस योगिमा पर्व पर भी, उसके बीच में भी, दरमियान में भी कई बार यहाँ पे आयोजन हुए। मगर आज एक नई शुरुआत है। नई शुरुआत ये है कि आदर्श परिवार जहाँ जहाँ भी है, उन सब ने मिलके पिछली प्रचेतावार को ये फैसला लिया था कि हम हर प्रचेतावार को किसी न किसी शहर से इसी तरह से इकट्ठा होके यहाँ आएंगे, पाठ भी होगा और जो जो हम लोग सेवा कर सकते हैं, चाहे एक तिनका भी हटाएं, वो हम काम यहाँ करेंगे। और आज अमृतसर की उस पावन भूमि से, जहाँ पावन वाल्मीकि तीर्थ है, उस पावन भूमि से आज हमारा आदर्श परिवार यहाँ पहुँचा है। और जो लोग इस वाल्मीकि उपवन को पूरी तरह से संभाल रहे हैं, वो भी हमारे साथ शामिल है। आज का नित्यनेम का पाठ भी करेंगे, मगर कोई बात जो इतिहास से जुड़ी हो, हमारे धर्म से जुड़ी हो, वो बात भी करने की कोशिश करेंगे। मुझे याद आ रहा है, आज से कोई 200-250 साल पहले, 200-250 साल पहले का मतलब है कि जब रेल भी नहीं चली थी। रेल भी सन 1870 के बाद रेल चली है। और जो बात मैं कह रहा हूँ, ये सन 1700 की है। बसें भी नहीं थी, पैदल साधन थे या बैलगाड़ियाँ थी। कुछ कुछ लोग जो ज़्यादा संपन्न होते थे, उनके पास घोड़ा रहता था। और उस वक्त एक ऐसी रूह ने जन्म लिया, एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया। आज हम जो लोग इकट्ठा मिलके करने जा रहे हैं, कई 100 परिवार मिलके कर रहे हैं, उस वक्त एक अकेली रूह ने जन्म लिया पाकिस्तान लाहौर में, जिनको आज पूरी दुनिया बाबा खाक शाह के नाम से जानती है। आप जब यहाँ से घूमोगे, बड़ा बैनर लगा है जहाँ पर हमने नमन किया है उन सारी रूहों को, जिन्होंने वाल्मीकि नाम को किसी न किसी रूप में हमारे बीच में जिंदा रखा। उसमें सबसे ऊपर जो चित्र है वो बाबा खाक शाह जी का है। अब मैं मोटर गाड़ी का जिक्र इसलिए कर रहा था कि जन्म लिया उन्होंने लाहौर में, और लाहौर में क्योंकि पंजाब का हिस्सा था, ये जो पंजाब जिसमें हम रहते हैं आज, ये पंजाब का शायद 6-7वां हिस्सा है। ये बहुत छोटा सा ये जिसमें हम हैं। टोटल पंजाब बहुत बड़ा था, इससे 7-8 गुना बड़ा। और पंजाब में शुरू से जागरूकता रही है, वाल्मीकि धर्म के प्रति भी, कौम की लड़ाइयों के प्रति भी। पंजाब का जो इतिहास पढ़ाया जाता है, जिसमें हमारा नाम नहीं लिया जाता, कहा जाता है कि पंजाब के लोग शुरू से
जो बाहर से हमलावर आते थे उनका मुकाबला करते थे। तो मुकाबला कौन करता था, नाम नहीं लिया जाता, मगर मुकाबला करने वाले हम ही थे। उसकी भी एक मिसाल दिमाग में बिठा लेनी है, और ताकि आगे से याद रहे। ये खाली कहने की बात नहीं, भी हम करते रहे। एक कहानी सुनी होगी आप लोगों ने सोमनाथ मंदिर की, जिसको बाहर से आके अब्दाली और गजनवी उसको लूटते रहे। कह रहे 17 बार लूटा, इतना सोना चांदी था, 17 बार लूटा उसे, और आखिरी बार वो उसका दरवाजा भी उठा के ले जा रहे थे। मगर उससे पहले एक घटना घट गई। उससे पहले घटना ये घटित हुई कि गुरु गोबिंद सिंह ने सिख बनाए, और जिसमें सबसे पहले सिख बने हमारे लोग दलित समाज के। उनको तलवार पकड़ा दी। और पहले उससे पहले का इतिहास कि तलवार केवल क्षत्रिय पकड़ेगा और कोई नहीं पकड़ेगा। उससे पहले का इतिहास ये था, यानी जातियां बटी हुई थी। जो व्यापार करेगा वो बनिया करेगा, उसमें क्षत्रिय नहीं जाएगा कारोबार में। मंदिरों का, और उस वक्त गुरुकुल कहते थे स्कूलों को, मंदिरों और गुरुकुल के ऊपर कब्जा ब्राह्मण का रहेगा, यानी जो वो शिक्षा देनी चाहे। कहते थे शिक्षा, पर शिक्षा नहीं थी। शिक्षा कभी बांटना नहीं सिखाती। शिक्षा तो आदमी का दिमाग इतना बड़ा कर देती है कि उसको पूरा ब्रह्मांड एक नजर आना शुरू हो जाता है। याद करो, बच्चों को ज़्यादा याद होगा, जब कभी आप ज्योग्राफी चैनल देखते हैं, डिस्कवरी चैनल देखते हैं, तो उसमें क्या कहा जाता है, चाहे क्रोकोडाइल हो, चाहे एनाकोंडा हो, उसको सृष्टि से अलग कहा जाता है। उसी का एक हिस्सा, कहते हैं कि नेचर का एक हिस्सा है, सारी चीज़ें मिला के। यानी शिक्षा दिमाग को इतना बड़ा करती है कि वो जीव जंतुओं को भी, पशु पक्षियों को भी, और ये जो चल फिर नहीं सकते पौधे, इनको भी अपना हिस्सा मानना शुरू करता है इंसान। और ये शिक्षा ही होगी ना, जब आदमी को पहली बार समझ आया होगा कि ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं तब मैं सांस लेता हूँ। ये दिमाग किसने बड़ा किया? शिक्षा ने। मगर वो जो ब्राह्मण था वो दिमाग नहीं बड़ा करता था, बल्कि दिमागों पे पहरा लगाता था। शिक्षा ऐसी देता था जो बेड़ियाँ होती थी, जिससे आदमी मुक्त ना हो पाए। और तलवार किसके पास रहती थी? केवल क्षत्रिय, जिसको राजपूत, ठाकुर, जो भी कहे आप। मगर गुरु गोबिंद सिंह ने पहली बार तलवार दलितों को पकड़ा दी, और उसका परिणाम क्या हुआ कि जब वहाँ से दरवाज़ा उठा के, उसका दरवाज़ा निकाल के, और वापस वो ले जा रहे थे अपने देश, जब पंजाब से निकलने लगे, तो पहले भी यहाँ राजपूत होंगे, ठाकुर भी होंगे। 17 बार वो खजाना ले गए, किसी ने नहीं रोका। मगर जब तलवार दलितों के हाथ में आई तो दरवाज़ा पंजाब की ज़मीन से बाहर नहीं गया, उनसे छीन लिया। आज वो दरवाज़ा दरबार साहब की दर्शनी ड्यूटी पे लगा हुआ है। वही दरवाज़ा हमलावरों से छीन के वहाँ लगाया गया। मैं इसलिए मैंने कहा ये जोड़ी बात कि हमें कई बातें समझ में नहीं आती बिना मिसाल की। तो मिसाल उसमें होनी चाहिए कि मैंने जब कहा कि पंजाब हमेशा जुझारू रहा है, तो पंजाब जुझारू का मतलब ये नहीं कि हमारे बिना, जब हम शामिल हुए तब जुझारू रहा है। रणजीत सिंह की बहुत सारी कहानियाँ हैं कि वो पहला शख्स था जिसने अफ़गान के ऊपर हुकूमत की। नहीं तो अफ़गानिस्तान को अभी तक ना रूस जीत सका, ना अमेरिका जीत सका। अकेला रणजीत सिंह। अब रणजीत सिंह कैसे जीत पाया? रणजीत सिंह खुद भी दलित था और उसके साथ सारे दलित थे। सिर्फ कमी है हम लोगों में तो जानकारी की,
इतिहास की, धर्म की और एकता की। ये कमी है हमारे बीच में। और जागरूकता जो पंजाब में थी, तो बाबा खाक शाह जी ने, अब कहानी पे आ रहे, बाबा खाक शाह जी ने सोचा कि जो पंजाब है, यहाँ के लोग पहले ही जागरूक हैं, ये अपनी लड़ाइयाँ खुद ही लड़ लेते हैं, इनके ऊपर कोई जल्दी जुल्म नहीं कर सकता, ये अपना इंसाफ खुद कर लेते हैं। दूसरा, धर्म के मामले में भी लाहौर का एक वाल्मीकि मंदिर है, बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है, और इतिहास में उसे लिखा गया नीला गुंबद। अब आपको उस्मानी से भी ये बात देखो जोड़ो, इतिहास में उसका नाम नीला गुंबद है, और उसकी लड़ाई भी अभी लड़ी गई, कोर्ट के द्वारा उसे जीता गया। मगर बीच में ये कहता हुआ चलूंगा मैं कि कितनी शर्म की बात है, अजीब बात है कि जिसका नाम ही नीला गुंबद, और जहां से बाबा खाक शाह चले हों, उसकी लड़ाई जीतने के बाद चंद रुपयों के लालच में, रुपयों का भी क्या, बेटे पैर सीधा करो या पीछे बैठ जाओ चेयर, मुझे पता दिक्कत होती है, चेयर ले लो, चेयर पे बैठे और लोग भी, आप भी बैठ जाओ। या किसी ने शायद हो सकता रंग रोगन फ्री दे दिया, या पैसे दे दिए हो, जिसका नाम नीला गुंबद है, वहां के मूर्खों ने अब उसको पूरा लाल कर दिया। जहां से बाबा खाक शाह जी अपनी आंदोलन चलाते, और आंदोलन क्या चलाया, आप कभी कभी आप भी करते हैं कि जी ये बड़ा अच्छा परिवार है, इसको जोड़ लो। भाई अच्छा तो अच्छा है ही, उसको जोड़ के आप क्या करोगे? जो अच्छा है पहले से ठीक है, जिसके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उसको जोड़ के क्या करोगे? है सवाल यहाँ जोड़ने का भी या नहीं जोड़ने का भी। और जिनको आप कहते हैं ये बड़े घटिया परिवार है, इनके बच्चे शराबी हैं, शरारती हैं, फिर जोड़ने की उनको जरूरत है ना, कि उनको जोड़ा जाए, उनको सही रास्ता दिखाया जाए। हाँ, जोड़ने की जरूरत उससे भी है जो आपकी नज़र में अच्छा है, जो आपकी नज़र में अच्छा है, मगर पूरा अच्छा नहीं है। पूरा अच्छा कहाँ नहीं है? जो बाबा खाक शाह जी का मिशन कहता है, वो कह रहे कि धर्म के रूप में अच्छा नहीं। ठीक है, उससे हमने बच्चे पढ़ा लिखा रहा है, बच्चों को समझ अच्छी दे दी है, मगर धर्म नहीं है उनके पास, धर्म के नाम पे वो भटके हुए। तो बाबा खाक शाह जी लाहौर से चले, लाहौर ही छोड़ दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि अच्छे परिवार अच्छे हैं, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं, उन्होंने पूरा पंजाब छोड़ दिया। वो कह रहे ये सारे ठीक है, इकट्ठे हैं, यूनाइट है, गिनती भी ज़्यादा है, ताकत भी है। और उस वक्त भी ताकत, और भी बता दूँ एक मिसाल, चाहे लाहौर के लोग थे, चाहे जंतर कैंट की बात है, चाहे और जगह भी, ज़्यादा लोग आर्मी में थे, और आर्मी की कई पोस्टों में अलग अलग जगह काम करते थे। अंग्रेज़ों ने जिनसे ज़्यादा नफरत की जाती थी, हम लोगों से नफरत की जाती थी, अंग्रेज़ों ने हम ही लोगों को खाना बनाने में भी लगा लिया आर्मी में, भी खाना भी तुम बनाओ, और सारी फौज खाएगी, उसमें बैठा बनिया भी खाएगा, राजपूत भी खाएगा। तो ताकत में थे लोग, उन्होंने पंजाब छोड़ दिया और कहाँ गए? देखो, पहला काम उन्होंने कहा किया। मैं भी चाहता था, आप लोगों से बात की थी मैंने योगी महापुरम में, मेरी इच्छा थी कि सबसे पहला जो आश्रम हम कायम करें वो वाल्मीकि नगर करें, बिहार नेपाल बॉर्डर पे। पर बाद में सलाह हुई कि वहाँ पर इतनी बैकअप नहीं मिलेगी। आप लोग भी इस साल में एक बार भी चले जाओगे
तो आपका बजट ही गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अभी भी मैं अभी गया था तो अभी भी हम सलाह कर रहे थे कि बाकी परिवारों को भी बुलाया जाए एक बार। तो मैंने कहा भी सलाह नहीं करनी, इसका पूरा बजट खाका तैयार करो। तो जो 26 और 22 सीटर गाड़ियाँ होती हैं भी थोड़ी आरामदायक हो, जिसमें आदमी लंबा सफ़र कर ले। लखनऊ तक ये जोड़ा कि लखनऊ तक लोग ट्रेन से आ जाएं, लखनऊ के बाद वो गाड़ियाँ कर ली जाए, वही वाल्मीकि नगर लेके जाएं, वही आगे नेपाल लेके जाएं, वही गाड़ियाँ वापस आएं और लखनऊ में भी एक सत्संग हो जाए, बीच में भी एक आध शहर पड़ता है वहाँ भी हो जाए, यानी 5 दिन लखनऊ में रहा जाए। क्योंकि 2 दिन तो वाल्मीकि तीर्थ ही रहेंगे, रहना चाहिए वहाँ तमसा नदी के उस पावन किनारे पे जाके मन ही नहीं करेगा आने का। एक दिन तो जाने में लगेगा पूरा, एक दिन वापस आने में लगेगा, तो फिर एक दिन रहने का नहीं होगा, 2 दिन हो जाएगा। तो 5 दिन जोड़े थे हमने, तो टोटल खर्चा फिर ये बना भी पर पर्सन लखनऊ उतरने के बाद वो टिकट लग आप लोगों की 5,000 रुपया पर पर्सन पड़ेगा, सारा आने जाने का, कमरों का भी, वहाँ जो कमरे बुक करने उनका भी, 5 दिन के खाने पीने का सारा जोड़ के भी 5,000 रुपया पर पर्सन पड़ेगा। अब कुछ संपन्न हो सकते हो, कहेंगे जी कोई नहीं 4 आदमी हम हैं, 20,000 लग जाएगा, है ना, 2-4 हज़ार यहाँ टिकटों का हो जाएगा। पर सारे संपन्न नहीं ना है, सारे लोगों का बजट ऐसा नहीं है। तो बाबा खाकशाह जी क्या करते हैं, देखो वो पंजाब छोड़ते हैं और पहला आश्रम कायम करते हैं लखनऊ शहर में भी नहीं। वो कह रहे शहर में तो यूनाइट होते ही हैं कौन लोग, जहां आसपास जंगल है, पूरा छोटे छोटे गांव हैं और उन गांवों में 2-2, 4-4 घर हैं। उस जगह को चुना, वो जगह पड़ती सीतापुर, लखनऊ से 80 किलोमीटर पहले। उसका एक गांव है कनवा खेड़ा, वो भी आर्मी एरिया, क्योंकि आर्मी के ही आदमी थे, वहीं से चले थे और वैसा ही जगह उन्होंने चुनी आगे। और चुननी जरूरी भी थी कि आर्मी के नज़दीक बनाएंगे तो, क्योंकि उन दिनों डाकू डूकू भी होते थे बहुत, तो आश्रम को थोड़ी सुरक्षा रहेगी। तो वहाँ उन्होंने पहला आश्रम कायम किया। किस कारण? अब मैंने कहा था दो जवाब है इसके भी, अच्छे परिवार को जोड़ा भी जाए, ना भी जोड़ा जाए। ना जोड़ा जाए इसलिए कि वो अच्छा है ही, जोड़ा इसलिए जाए कि उसके पास धर्म नहीं। बाबा खाकशाह जी ने पहला आश्रम कायम किया कि जहां धर्म नहीं है, जहां लोगों को पता ही नहीं। इधर पंजाब के लोग बाला शाह कहते थे, वो बाल ऋषि कहते थे। वाल्मीकि शब्द पूरा नहीं था किसी के पास, कहानी वही थी। कहानी दोनों के पास पूछो कौन, कि जी जिन्होंने रामायण लिखी। उससे थोड़ा और आगे चले जाओ, जहां मैं बात कर रहा हूं वाल्मीकि नगर की, बिहार में चले जाओगे तो बाला शाह और बाल ऋषि भी नहीं है, वहां अलग शब्द है, सुपाच सुदर्शन। उनको पूछो भी सुपाच सुदर्शन कौन? करे जी जिन्होंने सीता को शरण दी थी, जहां के सीता ने लव को जन्म दिया था। जवाब आ गया ना अपने आप, मगर नाम अलग रखा हुआ है। अब कुछ लोग वो हैं जिनके यहां धर्म की बात रोज होती है, जिनके यहां धर्म की बात रोज होती है, उनके बीच में बैठ के कहो अकाल पुरख या वाहेगुरु, उनके लिए 2 अर्थ हुए कि एक ही? उनके लिए एक ही अर्थ है। जिनके यहां धर्म की बात रोज होती है, उनके बीच में बैठ के वल्ला कहो या खुदा कहो, उनके 2 अर्थ हुए कि एक अर्थ होता है। और जिनके यहां प्रचार नहीं, जिनके यहां कोई सिखाने वाला नहीं, उनके बीच में तो अगर मैं कहूंगा ना कमलेश्वर और उसके बाद कहूंगा आदि कवि, तो 2 हो जाएंगे। वो सोचेंगे पहले 2। और जहां प्रचार है जिन घरों में, उनको पता है भी कमलेश्वर भी उन्हें कहते हैं,
आदि कवि भी उन्हें कहते हैं, सृष्टिकर्ता और योगेश्वर भी उन्हें कहते हैं। और अब जब हम योग वशिष्ठ के अंदर गए, उसकी गहराई में उतरे, तो हमने पाया कि हिरण्य गर्भ और व्योम भी उन्हें कहते हैं। ये कहां से आ रहा है कि जब प्रचार है, जहां हम सीख रहे हैं। वहां से वापस आ गए, फिर आश्रम कायम करके। बाबा खाक शाह जी रुके नहीं। उन्होंने आश्रम इसलिए नहीं बनाया कि मैं लेट जाऊं, लोग मेरे पांव दबाते रहें, इसलिए नहीं बनाया। जारे बाबा यही करते हैं, करे बाबिया की सेवा करो। छोड़ दिया उन्होंने बना के, कुछ लोगों को इकट्ठा किया, उनको सेवा दे दी कि अब इसको संभालो। डेट फिक्स कर दी कि इस डेट में मैं आया करूंगा। जून में आती है वो डेट। वहां से वापस आ गए। वापस आए तो उस वक्त हरियाणा भी पंजाब ही था, मगर वो हरियाणा बैकवर्ड था उस एरिए का। तो पानीपत के पास उन्होंने दूसरा आश्रम कायम किया। वो भी पानीपत शहर में नहीं, देहात में। फिर उनको लगा कि दिल्ली बहुत बड़ी है, राजधानी है, मगर लोग धर्म के नाम पे कुछ भी नहीं है। और दिल्ली एक नहीं है, दिल्ली में पंजाब का आदमी भी है, मद्रास का भी है, राजस्थान का भी है, जम्मू कश्मीर का भी है। वो सब अपने अपने नाम, जैसे मैंने कहा ना कि बिहार वाले नाम ही और लेते हैं। और एक लोग ऐसे हैं जो वाल्मीकि नाम लेते हैं मगर हमसे मिलना नहीं चाहते। वो कह रहे नहीं जी आप अलग हो, हम अलग हैं। उनको पूछो वाल्मीकि कौन आपका, तो वही जिन्होंने योग वशिष्ठ लिखा। और वो कौन है? वो है जो बॉम्बे और गुजरात के समुद्र में रहते हैं, छोटे छोटे टापुओं पे या किनारे रहते हैं, जो मछली पकड़ने का काम करते हैं। उनका जाति नाम है कौली, जाति का नाम है कौली, और पूरा लिखते हैं कौली वाल्मीकि। और मंदिर वाल्मीकि बनाते हैं, हमसे मिलते नहीं। वो कह रहे नहीं आप लोग तो गंदगी उठाते हैं, आपने परमात्मा का नाम खराब कर दिया। अब कमी उनकी भी नहीं, उनका भी ज्ञान कम है, हमारा भी कम है। फिर बाबा खाक शाह जी ने दूसरा आश्रम कायम किया दिल्ली में जाके। दिल्ली में बहुत बहुत प्रसिद्ध जगह, दिल्ली का हर आदमी जो दिल्ली में रह रहा 10 साल से 20 साल से, उन सबको पता है कि प्रताप बाग, उस जगह का नाम है प्रताप बाग एरिया का। और बहुत बड़ा आश्रम है, और हर शुक्रवार को लोग वहां इकट्ठा होते हैं। अब दूसरा सवाल आ जाएगा आपके मन में कि शुक्रवार को क्यों? बाबा खाक शाह जी ने कब ये कायम किए थे? 250-300 साल पहले। तब राज किसका था? मुगलों का। तो छुट्टी फिर किस दिन होती थी उस वक्त? शुक्रवार। आज भी अरब कंट्री में शुक्रवार को होती है। तो उन्होंने छुट्टी का दिन गिनना था ना, क्योंकि लोग तो मेहनत का है, दिहाड़ी छोड़ के थोड़ी आएंगे। हमें भी हुक्म है ना, पढ़ते हैं नित्रे में, आता कि नहीं आता कि मधु का अर्थ सुरा है, सुरा नाम की दो, नाम नशा निश दिन रहे, काज जगत भी हो। भी जगत के काम चलते रहने चाहिए। ये नहीं कि जगत के काम छोड़ के रब 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 करते फिरे, वो नहीं। उसकी जो पहली लाइन आई है ना, काज जगत भी हो, इससे पहले क्या आया? नाम नशा निश दिन रहे। यानी नाम का नशा कैसा कि हम बैठे तो भी मुंह से अपने आप अंदर ही अंदर चले, आदे वाल्मीकाय नमो नमः। उठने लगे तो भी आए कि आदे वाल्मीकि नमो नमः। चाहे आवाज में हो ना हो, मगर अंदर चले। इसी को कहते हैं सुरती शब्द को मेल कर। जब स्वर से मिल जाता है, वो सुना होगा ना कि गुरु लोग शब्द देते हैं, चोरी देते हैं। भाई चोरी क्यों देना है? वो कोई चोर चाबी थोड़ी है जो चोरी देनी है। मिले भी कोई भी ताला खोल लेना। जो चीज़ अच्छी है उसको छुपा के क्यों देना? ये है वो। तो उन्होंने जो उस वक्त किया, वो आज लोगों ने उन परंपराओं को वैसे का वैसा माना।
बड़ी अच्छी बातें भी है उसमें, मगर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि किसी कुएं का पानी इसलिए ना पियो कि वो तुम्हारे बुजुर्गों का लगाया होगा। अगर वो खारा हो गया है, आज घरों में आरओ लगे हैं ना, लोगों के घरों में आरओ किस लिए लगे? कि पानी साफ नहीं आ रहा। पानी के बारे में खेती बाड़ी के जो वैज्ञानिक हैं, पानी के जो वैज्ञानिक हैं, पर्यावरण वाले जो हैं, वो सारे कह रहे हैं कि पंजाब का पानी मुश्किल से 10-20 साल आप पी सकते हैं। जितनी खाद डाली है इसमें, जितनी दवाइयाँ डाली हैं खेतों में, सारी नीचे उतर गई और वो आपकी किडनी को, आपके लीवर को गला रही है, अब आपके ऊपर असर कर रही है। तो उसके लिए कोई विकल्प ढूंढना पड़ेगा ना। और यही कह रहे सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कि अगर आपके बुजुर्गों का लगा हुआ है, मगर आज अगर खारा हो गया तो उसे तुरंत त्याग दो, छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारी नस्लों का खात्मा कर देगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे बुजुर्ग, हमारे जो बड़े महापुरुष महामुनि अच्छी चीज़ें कायम करते हैं। तो वो अच्छी चीज़ें अगर लगे कि आज अगर बदलनी है तो बदलना पड़ेगा। उसमें बदलना क्या पड़ेगा? खाली एक शुक्रवार की जो बात है उसको बदलने की ज़रूरत है। आज छुट्टी संडे की है, हम शुक्रवार को कहेंगे आओ, तो हर दफ्तर शुक्रवार अगर छुट्टी करोगे, कई दफ्तर तो ऐसे ही हैं, कह रहे अगर शुक्रवार छुट्टी कर ली तो सैटरडे संडे भी बीच में चले जाते हैं, वो छुट्टी नहीं गिनी जाती। तो हमें तो मूल बात पकड़नी है कि मूल बात क्या थी जो बाबा खाकशाह जी कह रहे थे। बाबा खाकशाह जी वही काम कर रहे थे जो कभी महामुनि शुक्राचार्य कर रहे थे। महामुनि शुक्राचार्य को जब महाराजा बलि ने पूछा कि इतना धन दौलत मैंने इकट्ठा कर लिया, इतना राज बहुत दूर तक बना लिया, मगर मन को शांति नहीं हो रही, रोज जाके दोबारा सारे हीरे जवाहरात देख लेता हूँ, सोना चांदी पर भरा पड़ा कमरों में, उसको देख लेता हूँ फिर भी शांति नहीं आती। अच्छा खाना खा के मखमली गद्दे पे सोने की कोशिश करता हूँ, फिर भी शांति नहीं आती। तो महामुनि शुक्राचार्य ने कहा कि तुम परमेश्वर की शरण में जाओ। ये जो मोक्ष है, मोक्ष, वो जो तुम मुक्त होना चाहते हो, ये मेरे बस में नहीं है। ये परमेश्वर के सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान प्योर शब्द है उसमें कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की शरण में जाओ। उसमें लुका छुपा शब्द नहीं है कि ईश्वर के पास जाओ, परमेश्वर के पास जाओ, वाल्मीकि शब्द है। और फिर अगला शब्द क्या बोल रहे महामुनि शुक्राचार्य? वो कह रहे मैं बस इतना ही तुम्हें रास्ता दिखा सकता था, और अभी मुझे फिर जल्दी दूसरी जगह आकाश मार्ग से, एक शब्द आ रहा उसमें, आकाश मार्ग से होते हुए मुझे दूसरी जगह जाना है। सोचो फिर हमारे उस वक्त के महामुनि क्या होंगे जो आकाश मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। और आकाश मार्ग का इस्तेमाल, बेटे आगे आ जाओ, ये लाइन आगे आ जाओ, इस लाइन में आकाश मार्ग का इस्तेमाल कैसे होता है? हेलीकॉप्टर जहाज के बिना हो सकता है? उसी से होगा ना। तो कितना एडवांस होगा। तो उसी शिक्षा को, उसी ज्ञान को जगह जगह फैलाने के लिए बाबा खाकशाह जी ने काम किया। और बहुत सारे संत हमारे, गुरु नवल जी जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा काम किया, बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जो सिंध का हिस्सा है उसमें उन्होंने काम किया। मगर अब फिर हम लोग जो आगे, फिर हम लोग नलायकियाँ शुरू कर देते हैं। हम लोग बड़े अजीब हैं। जैसे सीढ़ी लगाई जाती है छत पे जाने के लिए, हम सीढ़ी पकड़ के खड़े हो जाते हैं, कह रहे समझो छत पे चले गए,
क्योंकि ये जुड़ी हुई है ऊपर, समझो मैं भी जुड़ गया। कबीर साहब भी यही कहते थे। वो कह रहे मुझे ना पकड़ो, ये नहीं होना कि मेरा हाथ पकड़ लिया, जो मैंने प्राप्त किया तुम्हें आ जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता। किसी एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपना पेट, खाली ज्ञान की बात छोड़ो, पेट भर सकता है? भी तू 2 रोटी ज़्यादा खा ले, मैं हाथ पकड़ लेता हूँ, आ सकता है? नहीं आ सकता। तो लोग यही करते हैं। लोगों ने बाद में क्या किया, नवल जी के मंदिर बना लिए, परमात्मा की मूर्ति हटा दी। बताओ नवल जी की, उनकी रूह क्या कहती हो? मैंने इसलिए जोगीमा पर्व में बार बार कहा ना कि हम जब भी कोई जगह कायम करेंगे तो हम लोगों की मूर्तियां नहीं लगेंगी, क्योंकि आपको मोह हो जाएगा। क्योंकि मेरे साथ आप ज़्यादा, मुझे आप देख रहे हैं अपने बीच में जिंदा घूमते हुए, और परमात्मा को देखने के लिए, महसूस करने के लिए गहरे में उतरना पड़ेगा। और है वो भी आपके आसपास, कहीं दूर नहीं है। लोग जाते हैं दूर जंगलों की तरफ, मगर लौट के फिर वापस शहरों की तरफ आते हैं। जिसका भी नाम ले लो, जो भी घर छोड़ के निकला जंगलों की तरफ, वापस फिर वहीं आया शहरों। वहां नहीं है, इन्हीं में है, सबके बीच में। हम क्या कहते हैं कि संगत तुमरा रूप, इसी के बीच में। तो उसी परंपरा को जो उस वक्त के हमारे संतों ने, महामुनियों ने चलाया, पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से चलाया, आज हम उसी को दोबारा कायम कर रहे किया हमने वाल्मीकि उपवन बना। लोगों का सवाल रहेगा, हो सकता है